नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनका अचानक बीमार पड़ना या रात बिरात बुखार आ जाना एक आम बात है। ऐसे समय में माता पिता अक्सर घबरा जाते हैं। बच्चों के बुखार और दर्द को कम करने के लिए जो सबसे कॉमन और भरोसेमंद दवा डॉक्टर्स लिखते हैं वो है पैरासीटामोल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलपोल 250 mg टैबलेट के बारे में। ये जीएसकी कंपनी का एक बहुत ही जाना माना प्रोडक्ट है। दोस्तों, आज हम इस दवा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, जानेंगे कि ये दवा किस उम्र के बच्चों के लिए है, इसका सही डोज, खुराक, बच्चे के वजन के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करें, इसे देते समय किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों जानेंगे इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं और इसकी कीमत क्या है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी डिस्क्लेमर। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। अपने बच्चे को दवा देने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों चलिए सबसे पहले इस बोतल को देखते हैं। यह है कैलपोल 250। इसमें मुख्य सॉल्ट मतलब मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है पैरासीटामोल। इसे पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन कहा जाता है। दोस्तों, पेडियाट्रिक मतलब होता है दोस्तों बच्चों के लिए, ओरल का मतलब है मुंह से पिलाई जाने वाली, और सस्पेंशन का मतलब होता है दोस्तों एक गाढ़ा लिक्विड जिसे हिलाकर इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों, अब सवाल आता है 250 mg का क्या मतलब है। अगर आप बोतल के पीछे देखेंगे तो साफ लिखा ईच 5 ml कंटेंट पैरासीटामोल आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया 250 mg। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आप बच्चे को 5 ml दवा पिलाते हैं तो उसके शरीर में 250 मिलीग्राम पैरासीटामोल जाता है। दोस्तों, ये बोतल 60 ml की पैकिंग में आती है। बच्चों को दवा पिलाने का एक बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि दवा कड़वी होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कैलपोल 250 स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आती है दोस्तों, जिससे बच्चे इसे आसानी से पी लेते हैं। इसमें जो लाल रंग इस्तेमाल हुआ है उसे कैरमोसिन कहते हैं। दोस्तों, बोतल के फ्रंट पर ही लिखा है 5 से 10 ईयर, यानी ये दवा मुख्य रूप से 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए डिजाइन की गई है। छोटे बच्चे जैसे 1 या 2 साल के ये कैलपोल 250 या ड्रॉप आते हैं, उन्हें ये 250 mg वाली हाई पावर की दवा बिना डॉक्टर से पूछे बिल्कुल ना दें। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर, खुराक डोज की बात करते हैं। अक्सर माता पिता उम्र के हिसाब से दवा देते हैं, जो कि गलत तरीका है। दवा हमेशा बच्चे के वजन के हिसाब से दी जानी चाहिए। बोतल के पीछे कंपनी ने एक बहुत ही शानदार चार्ट दिया हुआ है, आइए इसे समझते हैं। अगर आपके बच्चे का वजन 10 से 12 किलोग्राम के बीच है तो 3 ml दवा पिलानी है। वजन अगर 12 से 14 किलोग्राम है तो 3.5 ml दवा पिलानी है। अगर बच्चे का वजन 14 से 16 किलो है तो 4 ml दवा पिलानी है। अगर बच्चे का वजन 16 से 18 किलो है तो 4.5 ml दवा पिलानी है। यदि आप बच्चे का वजन 18 से 20 किलो के बीच है तो 5 ml दवा देनी है। यदि आपके बच्चे का वजन 20 से 22 किलो के बीच है तो 6 ml दवा देनी है। यदि बच्चे का वजन 22 से 24 किलो के बीच है तो 6.5 ml दवा देनी है। यदि 24 से 26 किलो के बीच है आपके बच्चे का वजन तो आपको 7 ml दवा पिलानी है। और यदि आपके बच्चे का वजन 26 से 28 किलो के बीच है तो 7.5 ml दवा देनी है। और अगर वजन 28 से 30 किलोग्राम है आपके बच्चे का तो मैक्सिमम दवा 8 ml दवा एक बार में दी जा सकती है। दोस्तों, दवा इसके साथ मिलने वाले म्यूजरिंग कप मतलब कि मापने वाले ढक्कन या स्ट्रिन से ही नाप कर दें। घर की नॉर्मल चम्मच से कभी दवा ना पिलाएं क्योंकि उससे डोज कम या ज्यादा हो सकता है। कंपनी ने कुछ सख्त नियम भी लिखे हैं, उसे भी जान लेते हैं। मिनिमम डोजिंग इंटरवल मतलब दो खुराकों के बीच कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए दोस्तों। यानी अगर आपने बच्चे को सुबह 8 बजे दवा दी है तो अगली डोज, अगली खुराक दोपहर 12 बजे से पहले बिल्कुल भी न दें। मैक्सिमम डेली डोजेस 24 घंटे के अंदर मतलब एक पूरे दिन में आप अधिकतम 4 बार ही यह दवा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है। ड्यूरिंग और ट्रीटमेंट बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा को लगातार 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर 3 दिन में बुखार ठीक नहीं हो रहा तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, घर पर इंतजार ना करें। आइए दोस्तों जानते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट और सावधानियों के बारे में। तो दोस्तों, पैरासीटामोल एक सेफ दवा मानी जाती है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से या ज़्यादा मात्रा में यानी ओवरडोज दे दिया जाए तो यह बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। बोतल पर साफ साफ लिखा है दोस्तों, पैरासीटामोल ओवरडोजेज में भी इंजीरियस टू लीवर, यानी पैरासीटामोल की ज़्यादा खुराक लीवर को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा फ्रंट पर एक और बड़ी चेतावनी है, टेकिंग मोर देन डेली डोजेस में कॉजेज सीरियस लीवर डैमेज और एलर्जिक रिएक्शन। अगर आप लिमिट से ज़्यादा दवा देते हैं तो लीवर डैमेज के अलावा बच्चे को गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं एलर्जिक रिएक्शन के लक्षण क्या हैं।
दोस्तों, चेहरे या मुंह पर, गले पर सूजन आ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, शरीर पर खुजली होना या लाल चकत्ते पड़ जाना। अगर आपको दवा देने के बाद बच्चे में इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत दवा बंद कर दें और इमरजेंसी में दोस्तों बच्चे को अस्पताल ले जाएं। एक और जरूरी टिप्स, हमेशा शेक वेल बिफोर यूज। दवा पिलाने से पहले बोतल को अच्छी तरह हिला लें ताकि नीचे बैठा हुआ सस्पेंशन अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बात करते हैं इसकी कीमत और कंपनी की। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे जीएसके फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, जो इंडिया में 100 सालों से ट्रस्टेड कंपनी है। प्राइस कीमत की बात कर लेते हैं। इस 60 ml बोतल की एमआरपी है मात्र 42 रुपये। यह आपके आसपास के किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। एक्सपायरी डेट देख लेते हैं। दवा खरीदने से पहले हमेशा इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। मेरे पास जो ये बोतल है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है सितंबर 2025 और एक्सपायरी डेट है अगस्त 2027, यानी इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो 2 साल की है। रख रखाव के बारे में देख लेते हैं। इसे हमेशा 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाले जगह पर स्टोर करें, सीधी धूप से बचाएं और सबसे जरूरी, इसे फ्रिज में फ्रीज ना करें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही रखें। और हाँ, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बच्चे इसे मीठा सिरप समझ के पूरा पी सकते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी कैलपोल 250 mg पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन के बारे में। अंत में मैं यही कहूँगा कि यह बुखार और दर्द के लिए एक बेहतरीन फर्स्ट एड दवा है, जो हर घर में होनी चाहिए जहां छोटे बच्चे। लेकिन दवा को हमेशा समझदारी से, सही मात्रा में, बच्चे के वजन के अनुसार और सही समय के अंतर पर ही दें। और सबसे बेहतर तो यही है कि एक बार अपने बच्चे के डॉक्टर से इसकी डोज लिखवाकर अपने पास रख लें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इससे आपको कोई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। उन सभी माता पिता के साथ इसे शेयर करें जिनके घर में 5 से 10 साल के बच्चे हैं, ताकि वो भी सही जानकारी पा सके। अगर आपको किसी और दवा का रिव्यू चाहिए या आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही और जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, स्वस्थ रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।